माएँ होती हैं, सासें होती हैं, वो यखनियाँ देती हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, मुझे वीडियो में अभी तक जितनी वीडियोस आई हैं उसमें कहीं भी अक्सा की वालदा नजर नहीं आई। नहीं है अली तो चाहता तो बहुत अच्छे हॉस्पिटल में भी करवा सकता था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं हाजिर हुई हूँ बहुत टाइम बाद, क्योंकि बच्चों के पेपर्स थे और मेरी अपनी कुछ मसरूफियत थी, इसलिए मैंने सोचा आज तो वीडियो बनती है। शुक्र करके तो कोई बेड़ा पार हुआ। किसका, ये जानने के लिए तो आप एंड तक वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिए। अच्छा, तो बात ऐसी है जनाब कि अल्लाह अल्लाह करके डिलीवरी हो गई, और वरना तो हर वीडियो में यही देखने को मिलता था कि आज अक्सर की तबीयत ख़राब हो गई, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, और बस यही सीन चलता रहता था और व्यूज़ इसी बहाने मिल जाते थे। एक अट्रैक्टिव सा थंबनेल बना के और नीचे टाइटल डाल के। अच्छा, तो बात हो रही थी सी सेक्शन की। अली ने तो सी सेक्शन करके पता नहीं उसको खास और ख़ास ऑपरेशन बना दिया। जबकि देखा जाए तो बाहर के मुल्कों में तो बहुत पहले से इस चीज़ का आम रवाज है। बाद में हम जैसे एशियन कंट्रीज में भी सी सेक्शन होने लगा। ठीक है, तो आई थिंक ये कोई बड़ी बात नहीं है, सारी औरतें ऐसा ही करती हैं। अगर कोई कर ले और कोई देसी औरत हो इस टाइप की जो कि हाँ ऊ करती रहे या तकलीफ का इजहार बार बार करती रहे, तो इसकी दो रीजंस हैं। या तो ये कि वो जरूरत से ज्यादा ऊ कर रही है, या फिर ये हो सकता है कि इस हॉस्पिटल की या क्लिनिक की जहां भी ये सी सेक्शन हुआ है वहां पे ट्रीटमेंट ही ठीक नहीं मिला पेशेंट को। तो जनाब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे करनी है इस हवाले से। अच्छा, एक और बात हो गई, वो बात ये कि अक्सा है डिलीवरी के बाद उसके एक बाजू में बहुत दर्द हो रहा था। खुदा जाने उन्होंने क्या चीना झपटी की, जोर आजमाई की। हालांकि सी सेक्शन था, उसमें तो बाजू में दर्द नहीं होना चाहिए। जो काम था वो तो आप सबको पता है सी सेक्शन में किधर ट्रीटमेंट होता है, लेकिन बाजू तक बात नहीं पहुंचती। एनीवेज, लेकिन बात यह है कि वैसे तो असूलन जो अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं, एनेस्थीसिया जो है वो डिलीवरी के 30 मिनट्स के अंदर अंदर, यानी पेशेंट के रूम के आने के बाद वो ख़त्म हो जाता है उसका नशा। और लेकिन बात यह है कि यहाँ अक्सर को 3 घंटों बाद होश आई। तो पूछने का मकसद ये है, कहने का मकसद ये है, या बताने का मकसद ये है कि ये कौन सा क्लिनिक था या हॉस्पिटल था जहाँ पे उन्होंने सस्ता नशा लगाया, एनेस्थीसिया लगाया। और क्योंकि जो एक्सपेंसिव वाला होता है उसकी ज़्यादा देर तक रिक्वायरमेंट होती नहीं, क्योंकि इधर उन्होंने ऑपरेट किया और उधर पेशेंट को होश आ गया। और सेकेंडली ये कि पेशेंट को दिन में एक बार, पहला दिन नहीं लेकिन दूसरे दिन से थोड़ी बहुत वॉक कराना शुरू हो जाते हैं जो हॉस्पिटल वाले होती हैं। यानी नर्स आती है डॉक्टर के साथ और वो फिर कहते हैं आप छोटी सी वॉक करें, पेशेंट से कहा जाता है, जो कि उसके लिए बेहतर होता है। ठीक है, और यहाँ तो खैर हम वीडियो में देख रहे हैं कि अक्सा मुसलसल लेटी है, कभी सो रही है, कभी जाग रही है। यानी आई कैन अंडरस्टैंड वो नशा इस किस्म का है कि अभी तक उतर नहीं रहा, या थोड़ा थोड़ा करके एनेस्थीसिया खत्म हो। खैर, इन्होंने जज्बाती अंदाज में क्या कहना चाहिए, शहर बदर तो हो गई, यानी अपने कस्बे को छोड़ के, इलाके को छोड़ के इन्होंने ट्रैवलिंग की और लाहौर आ गए। यहाँ आके ना इन्हें रास्तों का पता है, ना जगहों का पता है जिधर खड़े होके ये लोग वीडियोस बनाते हैं। और ये तो बहुत सेंसिटिव इशू था। आई मीन कि हॉस्पिटल, हेल्थ से बढ़ के तो देखिए कोई चीज़ नहीं होती ना। और इन्हें तो हॉस्पिटल्स का भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे कौन से अच्छे हॉस्पिटल हो सकते हैं जो कि अच्छा इलाज करते हैं। तो बात सारी यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि बाज़ लोगों का
ओपिनियन ये होता है लाइफ से रिलेटेड कि हमने हाई फाई पैसे खर्च करने हैं अपने कपड़ों पे, अपने स्टैंडर्ड को बरकरार रखने के लिए, घर को सजाने के लिए, या फिर खाने पीने पे, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें। लेकिन हेल्थ पे आके वो लोग माइनस कर लेते हैं अपने खर्चे, I mean के सस्ता करवा लेते हैं। खैर अली का तो कोई वो नहीं है, अली तो चाहता तो बहुत अच्छे हॉस्पिटल में भी करवा सकता था, क्योंकि अब जितनी एपिसोड्स चलेंगी व्लॉग से रिलेटेड, अक्सर से रिलेटेड, न्यू बॉर्न बेबी से रिलेटेड कुछ टाइटल ऐसे ही आएंगे, तो उसमें फिर सारे व्यूज भी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि सबको इंतजार था। यूं समझे हॉस्पिटल का खर्चा तो यहीं से निकल गया। एक और बात वो ये कि अक्सा जो है वो कैसे पानी पी सकती है। अक्सा जो है विदाउट बॉयल किए एक बॉटल का पानी कैसे पी सकती है। इस हालत में तो औरत जो है बॉइल्ड वाटर पीती है, या फिर वो जो मिनरल वाटर होता है उस तरह का साफ फिल्टर्ड। और सेकेंडली ये कि बिस्किट और चाय, मतलब इस हालत में जबकि दूसरा तीसरा दिन चल रहा है, अक्सर को ये लोग बिस्किट और चाय कैसे दे सकते हैं। बड़ी हैरत की बात है, मैंने तो इस तरह कहीं नहीं देखा। मतलब ये चाय तो सरासर कैफीन है, और आप एक ऐसी औरत को चाय और बिस्किट कैसे दे सकते हैं जिसका अभी बिल्कुल फ्रेश सी सेक्शन हुआ है। मतलब इस सिचुएशन में तो सूप दिया जाता है, या फिर जो माएँ होती हैं, सासें होती हैं, वो यखनियाँ देती हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, मुझे वीडियो में अभी तक जितनी वीडियोस आई हैं उसमें कहीं भी अक्सा की वालदा नजर नहीं आई। सास का तो मैं क्या कहूँ, वो तो इन्होंने ताल्लुक नहीं रखा हुमैरा से, वरना वो भी आ जाती भागते भागते, जाहिर सी बात है, उनकी खुशी थी। लेकिन चलें, आप क्या कह सकते हैं, इनका इंटरनल मैटर है। लेकिन एटलीस्ट अक्सा की वालदा को तो आना ही चाहिए था। ऐसे मौकों पे तो ये बहुत सेंसिटिव होता है, दुनिया भर के काम काज छोड़ के बेटी की सेहत सबसे अहम होती है, उन्हें आना चाहिए था। उल्टा उन्होंने 2 बेटियां कवारियां भेज दी और एक बेटा या कजन जो भी है। लेकिन वो देखें, जो बड़ी उम्र की औरत इस स्टेज पे आके एक अपनी बेटी को संभाल सकती है, वो कंवारी लड़कियां नहीं संभाल सकती, एक छोटी उम्र की लड़कियां नहीं संभाल सकती। खिदमत कर सकती हैं, लेकिन एहतियात क्या क्या करनी है और पेशेंट को देना क्या होता है, ये चीज तो वो नहीं जान सकती ना। ये तो एक बड़ी उम्र की औरत ही जान सकती है। तो मैं तो हैरान हूं, जब से ये लोग शिफ्ट हुए एक बार भी अक्सा की वालदा नहीं आई। क्यों नहीं आई, ये सोचने वाली बात है। मतलब ऐसा क्या सीन चल रहा है, वीडियो में कुछ और दिखाते हैं। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वीडियो में एटलीस्ट सी सेक्शन में और ऑपरेशन के टाइम वो सर पे होंगी, उनके वालिद गिरामी होंगे, लेकिन ना बड़ा भाई नजर आया और ना ही पेरेंट्स नजर आए। क्यों? और दूसरी बात ये कि ये जो हॉस्पिटल के इस रूम में या जो भी है, क्लिनिक है या मुझे नहीं पता, 4 बंदे कैसे आ गए। क्योंकि अच्छे हॉस्पिटल्स में तो अटेंडेंट के पास जस्ट 1 पर्सन अलाउड होता है, चाहे कोई भी हो, शोहर हो, माँ हो, बहन हो, भाई हो। लेकिन यहाँ तो पिकनिक मनाई जा रही है और इनको मैट्रेस भी प्रोवाइड नहीं किया गया, और ये अपने घर से ही सामान लेकर आए, जो जमीन पे क्विल्ट बिछा के ये लोग लेट रहे हैं, बैठ रहे हैं, और खाना पीना भी चल रहा है बैठ के। क्योंकि अच्छे हॉस्पिटल्स वाले यही कहते हैं कि भाई जो कुछ भी खाना पीना है वो हमारे यहाँ से, यानी हमारी कैंटीन से आप लोग खाओ पियो, बाहर से आपने कुछ नहीं लाना। लेकिन यहाँ पे अली फूड पांडा और पता नहीं किधर किधर से क्या क्या खाने मंगवा रहे हैं, और फिर कभी स्पून नहीं है तो कभी चाय के लिए कप नहीं है। तो बंदा पूछे, भाई सारे शोशे, सारे शौक अभी पूरे करने हैं,
और ये इंतजाम तो आप लोगों को घर से करना चाहिए था अगर हॉस्पिटल वाले प्रोवाइड नहीं करते तो। और वैसे अली बेचारी की तो खैरदाद देनी चाहिए, क्योंकि उसकी तो बस हो गई है, उसकी हालत ऐसी हो रही है सोने वाली, थकन से भरपूर उसका चेहरा होता है। तो जाहिर बात है एक अकेली जान है और इतने सारे काम सोचें 10 चक्कर उसके लगते हैं। हॉस्पिटल से निकला, फिर घुसा, फिर निकला, फिर घुसा, फिर खाने पीने का बंदोबस्त किया, कभी मेडिसिन का बंदोबस्त किया। और सॉरी टू से ये रूम भी मुझे कोई हाइजेनिक इस तरह से नहीं लग रहा, ठीक नहीं लग रहा, और बच्चे की तो शक्ल दिखाई नहीं। खैर अगली एपिसोड्स में दिखाई देंगे, कब तक छुपा के रखेंगे और देखते हैं अब आगे आगे होता है। एक और चीज मैंने आपसे कहनी है, वो ये कि जनाब बात ये है कि आयशा बड़ी हो गई है, बोलना सीख गई है, और स्टार्टिंग में जब व्लॉग शुरू होता है स्टार्टिंग में बात भी कर रही होती है। तो जब वो बातचीत कर सकती है तो अक्सर ने इतने अरसे में इसको ABC क्यों नहीं सिखाई, अलिफ बे क्यों नहीं सिखाई, 1 2 क्यों नहीं सिखाई, आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी। मतलब ये कहने का है कि अक्सर जो है वो ये काम कर सकती थी क्योंकि घर का बर्डन उस पर नहीं था। अली ने इस दौरान सारे काम संभाले हुए थे और आखिरी दिनों में इनकी बहनें भी आ गई थीं काम काज संभालने के लिए। तो अगर तो इन्हें पढ़ाई का शौक होता हो तो ये बच्ची को जरूर ABC और लिखना पढ़ना सिखा देती या फिर नर्सरी में दाखिल करवा देती, लेकिन इन्होंने दोनों मियाँ बीवी ने ऐसा नहीं किया। तो अब सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों नहीं किया। मतलब मुझे तो लगता है कि बस ऑर्डिनरी सी पढ़ाई करेगी बच्ची, या फिर इसको काफी बड़ा करके ये लोग नर्सरी में डालेंगे और फिर स्कूल ही जाके इसको पढ़ना लिखना होगा, क्योंकि घर में तो इनका पढ़ाई वाला माहौल सीरियसली है ही नहीं, सिवाय वो हंसी मजाक ये वो के। अच्छा जी, आज का रिव्यू हो गया कंप्लीट और बड़े अरसे बाद बड़ा जम के मजा आ गया आप लोगों से मिलके और गपशप लगा के। तो चलिए जी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में और अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कीजिए।